जिलावार आरक्षण रोस्टर द्वारा पिछड़ी जातियों के साथ सरकार भेदभाव कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कुछ लोग गलत सलाह दे रहे हैं। ओबीसी के साथ भेदभाव करना सरकार को कितना महंगा पड़ेगा, इस बात का एहसास शायद सरकार में बैठे लोगों को नहीं है। उक्त बातें मूलवासी सदन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि पिछड़ी जातियों की जनगणना, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक स्थिति सर्वेक्षण तुरंत कराने की मांग सरकार से की। और क्या कहा, इस संवाददाता सम्मेलन के दौरान देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। राज्य सरकार ने जिलावार आरक्षण रोस्टर जारी किया है, जिसमें ओबीसी का आरक्षण 7 जिलों में शून्य कर दिया गया है और बहुत सारे जिले हैं जिसमें जैसे रांची में 8%, साहेबगंज, पाकुड़, खरसवां, इस सब में ओबीसी को 7% आरक्षण दिया गया है। जबकि राज्य सरकार ने ओबीसी को राज्य में 14% आरक्षण देने का पहले ही निर्णय लिया है और वर्तमान सरकार ओबीसी को 27% आरक्षण देने के लिए 9 अनुसूची में सूचीबद्ध करने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव झारखंड सरकार ने भेजा है। इसके बावजूद 7 जिलों में पिछड़ी जातियों का आरक्षण शून्य करना असंवैधानिक है। मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री को नियोजन नीति और ओबीसी के आरक्षण पर कुछ लोग गलत सलाह दे रहे हैं और इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। सरकार को इस बात को समझना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब सरकार 27% आरक्षण देने की बात करती है ओबीसी को, तो फिर ओबीसी का सर्वेक्षण, जातीय जनगणना क्यों सरकार नहीं कराना चाहती है? जबकि रघुवर सरकार ने अपने काल में ओबीसी का सर्वेक्षण कराने के लिए ही आदेश दिया था और इस संदर्भ में कार्मिक विभाग भी अपना आदेश जारी किया था और राज्य से ओबीसी का आंकड़ा उन्होंने कार्मिक विभाग ने मांगा था। मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि ओबीसी का सर्वेक्षण और जनगणना तुरंत कराया जाए। दूसरी बात नियोजन नीति पे कहना चाहता हूं कि जब तक सरकार अपना नियोजन नीति नहीं बना लेती है, तब तक संयुक्त बिहार में जो नियोजन नीति बना है 3 मार्च 1982, उसी को झारखंड में लागू करें। क्योंकि 3 मार्च 1982 में जो नियोजन नीति बिहार में बना है वो भी खतियान आधारित है, तो उसका लाभ झारखंडियों को मिलेगा। संयुक्त बिहार में बने नियम कानून से ही झारखंड चल रहा है, तो स्थानीय नियोजन नीति को लेके उस नियम को लागू क्यों नहीं किया गया, मेरा ये सवाल है सरकार से। मैं चाहता हूं कि सरकार 3 मार्च 1982 का जो नियोजन नीति है उसको लागू करे झारखंड में, जिससे यहाँ के लोगों को लाभ मिलेगा। और ईडब्ल्यूएस को भी 10% आरक्षण दिया गया है, तो उसका लाभ किसको मिलेगा? यहाँ के स्वर्ण जो है वो भी अंतिम पंक्ति में खड़ा है, वो भी गरीब है, तो इसका लाभ नहीं मिलेगा जब तक सरकार का अपना, झारखंड का अपना नियोजन नीति नहीं बन जाती है। ऐसी परिस्थिति में मेरा पुनः सरकार से आग्रह होगा कि 3 मार्च 1982 का जो नियोजन नीति है उसको सरकार लागू करे और इसको सरकार उलझाए नहीं, भाषा पे, इस पे ये करके नियोजन नीति को सरकार नहीं उलझाए। ये हमारा सरकार को सुझाव है। और मैं कहना चाहता हूं कि कल जो जिला रोस्टर बनाया गया है आरक्षण को लेकर, उसकी प्रतियां विरोध में, जो ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया गया, 7 जिलों में आरक्षण नहीं दिया गया और बहुत सारे जिलों में कहीं 7-8 है, उसके खिलाफ में अल्बर्ट एक्का चौक में 5 बजे उसकी प्रतियां विरोध स्वरूप जलाएंगे और पूरे राज्य को मैसेज देंगे और सरकार को भी मैसेज देंगे कि हम ओबीसी, चाहे यहाँ के सदन नाराज हैं और इसको सरकार वापस ले। और अप्रैल से ही हम पूरे राज्य में विरोध स्वरूप महापंचायत, सम्मेलन, बैठक इत्यादि शुरू करने जा रहे हैं। ऐसे हमारा आंदोलन लगातार चल रहा है, लेकिन इसमें अप्रैल से और तेजी आंदोलन
करेंगे और तेजी से आंदोलन करेंगे। ऐसा आज हम लोगों ने निर्णय भी लिया है और एक बड़ी रैली, बहुत बड़ी रैली रांची में मूलवासी सदान मोर्चा की होगी, जिसमें मैं समझता हूं कि राज्य भर से लोग पहुंचेंगे और इतनी बड़ी रैली रांची में शायद राजधानी में कभी नहीं हुआ है। ये बताइए, जो भी सरकारें आई है कहीं ना कहीं यहाँ के मूलवासी सदान को चलने के काम किए हैं, आप इसका लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, कितना हक दिला पाएंगे अनुमानित एक बताइए। देखिए, ये तो सरकार पे डिपेंड करता है कि सरकार क्या चाहती है। अफसोस की बात यह है कि इस राज्य में 3 तरह के लोग रहते हैं, इसको सरकार को स्वीकार करना चाहिए। यहाँ के जो मूलवासी सदान है ये सदियों से हैं, सबसे पुराने बासिंदा हैं, लेकिन इस राज्य में मैसेज अलग गया कि ये राज किसका है। यहाँ पे पहला मूलवासी सदान 65% है जिनकी आबादी, 26% आदिवासी हैं और प्रवासी जो बाद में आए से 9 से 10% है। तो हमारा कहीं से बाहरी भीतरी की बात हम नहीं करते हैं। सदान मतलब सद्विचार रखने, उस दिन सरकार सुनेगी कि दुर्भाग्य है, लेकिन हम हिंसा करना नहीं चाहते हैं। सरकार इस बात को समझे। अब मानना नहीं मानना सरकार का काम है, लेकिन हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे, संघर्ष जारी रहेंगे। एक दिन सरकार को सुनना पड़ेगा। और हाँ, ये बात तय है कि सरकार को हम जब चाहेंगे अपने वोट के बल पे बदल देंगे। और सरकार को गलतफहमी नहीं होना चाहिए कि सदान और ओबीसी को नाराज करके यहाँ सत्ता में बैठ जाएगी। हम उसको उतारने का भी वजूद रखते हैं और ये करके दिखा भी देंगे अगर सरकार हमारी बात नहीं मानी तो। अभी जैसे जनता है, जनता पिछली बार पूर्ण बहुमत की सरकार दी, उसमें बहुत सारे सदान मंत्री विधायक सब रहे, लेकिन अपना ही ने अपने को धोखा दे रहा है। तो आप देख लीजिए, परिणाम आपके सामने है, आपका परिणाम सामने है। आज हेमंत सरकार की बनी है, तो क्या एक समुदाय से बन गई है सरकार या कि मूलवासी सदानों के समर्थन से सरकार बनी है? लेकिन आप मूलवासी सदानों को, पिछड़ों को नजरअंदाज की जगह, तो ये आने वाले समय आपके लिए ठीक नहीं होगा। और मैं पुनः आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को मैंने मैसेज देना चाहता हूं, उनको बताना चाहता हूं कि आप अपनों को पहचानिए। आपके सदान आपके अपने हैं, आपके ओबीसी आपके अपने हैं, आपको सत्ता में बिठाया है, उनका दर्द को समझें, उनके अधिकार को दें। संविधान ने ओबीसी को आरक्षण दिया है, कोई और नहीं दिया है, कहीं से हम लूट के नहीं लाए हैं, लेकिन संविधान की अवहेलना यहाँ हो रही है। मुख्यमंत्री मुखिया होते हैं, आपको समझिए। आपको कुछ लोग मिसगाइड कर रहे हैं, ये आपको डुबा देंगे, झारखंड को डुबा देंगे, झारखंड को बर्बाद कर देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि सदानों की पीड़ा, ओबीसी की पीड़ा को आप समझें। अगले साल चुनाव है, क्या अगर सरकार नहीं सुनती है तो ये सदान के द्वारा असरदार रहेगा? मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर सदानों की उपेक्षा हुई तो ये सरकार नेक्स्ट टाइम नहीं बनेगी। मैं दावे के साथ आपको कहता हूं। आपको क्या लगता है जनता किसके पास जाएगी? आप तो सभी तरह से देख लिया, यहाँ का जो एक आंदोलनकारी का बेटा वो मुख्यमंत्री बनाया, समर्थन दिया। इससे पहले जो है पूर्ण बहुमत की सरकार दिया केंद्र को और राज्य को, लेकिन अपेक्षित हम इस पे विचार करेंगे। ये तो प्रेस में तुरंत बताने की बात नहीं है। हम बैठेंगे, पूरे राज्य में निकल रहे हैं, हर जिला में हमारा आपको जानकारी है कि सदान झंडा लगाओ अभियान मूलवासी सदान मोर्चा की ओर से चल रहा है, महापंचायत चल रहा है। 60 गांव 70 गांव के लोग जुट रहे हैं और ये संवाद कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं कि सदान हित की जो बात करेगा वो राज करेगा।